प्यारे रानीबाग के निवासियों, थाना रानीबाग क्षेत्र वाले सभी निवासियों, नेताओं, जनप्रतिनिधियों, आरडब्ल्यू, वेलफेयर एसोसिएशंस, एनजीओ, धार्मिक संस्थाएं, सरकारी एजेंसीज, सरकारी एजेंट, सबको शत नमस्कार। आज मैं साथियों आपके साथ से चर्चा करना चाहूँगा कि 16/8/2022 को रानीबाग थाने की बीट नंबर 3 जंग भवन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसके अंदर आरडब्ल्यू वेलफेयर एसोसिएशंस को बुलाया गया था और उसमें कई आरडब्ल्यू के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। लेकिन पूरा रानीबाग थाना क्षेत्र के अंदर बहुत सारी आरडब्ल्यू एनजीओ रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन ज़्यादातर इसके अंदर वार्ड नंबर 66 के ही व्यक्ति ज़्यादा दिखाई दिए। इसके अंदर वार्ड नंबर 66 में रहने वाले लोग, जिसमें ज़्यादातर कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स एक्टिव थे और कुछ सैनिक विहार के लोग थे। आप इसके अंदर मैं आपको रानीबाग से भी जुड़े कुछ लोग थे। मैं आपको चर्चा करना ये चाहता हूँ कि आज कई बातों पे विशेष चर्चा हुई और ऐसी चर्चाएं हमेशा अक्सर होती रही हैं कि कुछ लोग रानीबाग के अंदर एक जैसे 25-30-50 लोग ब्रांडेड हो चुके हैं, जो लगभग हर एक कार्यक्रम के अंदर पहुँचते हैं। हमारे बीच में जैसे आदरणीय बाबूराम गुप्ता जी थे, विक्की मारवा जी थे, कालू खट्टर भाई थे और अपना जेके खट्टर जी थे और जगमोहन खन्ना जी, और ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि वहाँ शामिल थे, बहुत सारे लोग थे। और ये बात हमेशा उठती रही है कि सभी लोगों में से जो कॉमन बातें हैं वो मैं बताना चाहूँगा। आदरणीय डीसीपी आउटर समीर शर्मा जी वहाँ थे और एसीपी मंगोलपुरी रीचपाल जी थे, रानीबाग के एसएचओ नए मनोज कुमार जी, एडिशनल एसएचओ चंद्रशेखर और एडिशनल एसएचओ जितेंद्र जी थे। मैं साथियों मेन चर्चा कर लूँगा अजय वर्मानी जी, गुलशन वर्मानी जी, राजेश चावला जी और ऐसा बहुत सारे जनप्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे। अब ये चर्चा चली वहाँ पे, तो ये अक्सर कई विषयों पे ये बात होती। सबसे पहले गाड़ी चोरी का मसला लेके, गाड़ी चोरी का मसला लेके क्या होता है कि जब कोई भी गाड़ी चोरी होती है, मैं क्षेत्र के निवासियों से ये बात साझा करना चाहता हूँ कि खास तौर से बीट अधिकारियों से भी, कि कोई भी जब गाड़ी चोरी होती है तो वो ऐसा नहीं होता कि कोई आदमी रोड पे चल रहा है और उसने किसी गाड़ी को रोका और उसको चोरी कर लिया। गाड़ी चोरी करने से पहले उसकी प्रॉपर एक रेकी होती है। कई लोग टीमों के अंदर ये काम करते हैं, उस जगह की वो पहले रेकी करते हैं, उस गाड़ी की रेकी करते हैं जिसको उसको उनमें चोरी करना होता है। हो सकता है कि वो पहले किसी पार्किंग से आ रही हो, ऐसी जगह से आ रही हो जहाँ से उसकी कोई डुप्लीकेट चाबी बना ली हो। ऐसे कई तरह के डिवाइस, कई तरह की संभावनाएं होती हैं, उसको पहले वो चोरी करने से पहले रेकी करते हैं। उस जगह की उनकी एक टीम जरूर उसके ऊपर काम करती है। दूसरे नंबर पर एक टीम आती है जो उसको चोरी करती है और उसको सारा पता होता है, प्रोफेशनल बंदे होते हैं कि कुछ ही मिनट के अंदर, ज़्यादा मैक्सिमम 30 सेकंड से 180 सेकंड के अंदर ये सारे काम को अंजाम देते हैं। 95% चोरियों के अंदर आप देखोगे अगर ड्यूरेशन, तो 30 सेकंड से 180 सेकंड में बहुत टाइम लगता है। गाड़ियों में आते हैं और फटाफट रोड वगैरह उनके पास कई चीज़ें होती हैं और वो उसको चोरी कर लेते हैं। और उसको जीपीएस लोकेशन जो होती है उसके द्वारा जहाँ तक पुलिस को मौका होता है किलोमीटर की उनको मिल पाती है, वो उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, उनको पूरा सिस्टम पता होता है। तो सवाल ये है कि उसके अंदर इसको रोका कैसे जाए। उसके लिए कई लोगों ने संभावना दी कि हम 10 गार्ड रख लेते हैं, कोई कहता है हम 5 गार्ड रख लेते हैं, कोई कहता है हम टैलेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। तो इन सारे सुझाव के अलावा भी जो मुख्य सुझाव है, जो कि मैंने पिछले कई सालों में कई बार उठाया है, मैं आज फिर आपके साथ साझा कर रहा हूँ, AK गुप्ता सोशल वर्कर, कि इसके अंदर हाँ हमारे को मैंने बताया कि जनरली 1000 रुपये तक के हमारे पास फ़ोन आते हैं, 800 रुपये के फ़ोन। अगर आप उन फ़ोन के अंदर एक सिम डाल के उसको फुल चार्ज करके अगर डाल दो तो लगभग आज के हिसाब से जो बैटरी आ रही है 15 दिन से 20 दिन तक वो फ़ोन चल जाता है। और उसको अपने गाड़ी साफ़ करने वाले एम्प्लॉय को ना बताएं और ना ही अपने घर के नौकर को बताएं, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स को बताएं। और उसको किसी ऐसी गोपनीय जगह पे उसको सिम को एक्टिवेट करके छुपा दें जिसका सिर्फ तुम्हें ही पता हो। और जब आप गाड़ी के अंदर बैठे तो अकाउंट में उसको देख भी सकते हो कि कितनी बैटरी है, क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। खास तौर से रात को जब गाड़ी छोड़ने जाओ तो ज़रूर एक बार उसको चेक करो कि वो ऑन है और उसका चालू है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये बेनिफिट होगा कि वो जो गाड़ी है अगर कोई चोरी करता है तो जीपीएस तो उसने कर लिया रेखी के और उसकी चोरी की प्लानिंग का हिस्सा था, उसको तो उसने तोड़ निकाल लिया। लेकिन जो ये फ़ोन अगर आपने कहीं छुपा के रख दिया, स्कूटी में, मोटरसाइकिल के अंदर, गाड़ी में, किसी भी तरह के वैली में,
इवन कोई घर में अगर आपका सामान वैल्यूएबल है, अगर उसके अंदर भी अगर आप ऐसा मोबाइल साइलेंट करके रख दे, जैसे ज्वेलरी के बॉक्स होते हैं, लोगों को घर में चोरी हो जाती है, तो अगर ऐसे भी अगर उसके अंदर भी अगर आप मोबाइल को रख दें किसी भी सामान के अंदर, वैल्यूएबल आइटम जो तुमको लगता है चोरी हो सकती है, फ्रिज चोरी हो जाते हैं कई बार, रोड पे से आपने देखा हुआ है, बाहर दुकानों का शटर तोड़ के सामान चोरी करके ले जाते हैं, तो गले से चोरी करके ले जाते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ों के अंदर कहीं आपने ये मोबाइल अगर साइलेंट करके रखा हुआ है, तो आप ये मान के चलिए कि जब तक वो उसको खोलेगा और उसको समझेगा या उसको डिटेक्ट करेगा या कुछ भी होगा, तब तक पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आप उसकी सूचना पुलिस को देंगे और वो जहाँ भी होगा फ़ोन आपका एक्टिवेट होगा साइलेंट मोड पे, तो वो उस तक ट्रैक करते हुए पहुंच जाएंगे उस चीज़ तक, और वो चोरी की चीज़ें पकड़ी जाएगी, चोर पकड़ा जाएगा। और मेरी बात विश्वास रखें, जहाँ आप लोग लाखों रुपए की गाड़ी खरीद रहे हैं, वहाँ ऐसा प्रयास करने से आपको ये 1000 रुपये की जो चीज़ है, इससे आपको इतना बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि आपकी सुरक्षा के पैसे बचेंगे। और आप बड़े बड़े डिवाइस लगाते हो अपनी गाड़ी के अंदर, पीछे लॉक लगाते हो, गियर लॉक लगाते हो, इन सबसे ज़्यादा एक्टिव ये चीज़ है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि सभी पुलिस अधिकारी, आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब से भी, गृह मंत्रालय से भी ऐसी वो सभी जगह इस तरह का एक प्रचार किया जाए, जिस तरह से 15 अगस्त को तिरंगामय भारत देखा हमने। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर रानीबाग थाने से शुरुआत हो, मनोज कुमार सच्चो साहब जनता से अपील करें, क्योंकि पुलिस के अपील को जल्दी लोग मान जाते हैं। जनप्रतिनिधि जो भी नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, वो भी इसकी अपील करें। आरडब्ल्यू रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो जिन लोगों ने काफ़ी सारी धार्मिक संस्थाओं पे और आरडब्ल्यू पे और कई संस्थाओं पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, उद्योगपति, धनवान लोग, ऐसे लोग जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि वो अपने नाम के लिए संस्था बनाते हैं और उसमें जोड़ते हैं और उसी के लिए काम करते हैं। जब तक ऐसे लोग रहेंगे, इनको भी शिक्षित करने का प्रयास अगर पुलिस के अधिकारी, बीट अधिकारी करें, तो वो जागरूक हो जाएंगे और वो फिर काम करेंगे। हमारे रानीबाग में तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि अगर एक पत्थर पे नाम लिखवाने के लिए लोग 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए देने को तैयार रहते हैं। तो पुलिस को मैं चाहता हूँ कि ऐसी स्कीम शुरू कर देनी चाहिए कि जहाँ फंड्स की कमी है हमारे पे सरकारी एजेंसीज में, ऐसे लोगों को बुला के 11-11 लाख रुपए लेके इनके पत्थर ही लगवा दें। और दिल्ली सरकार की एमसीडी को और पीडब्ल्यूडी को भी ये स्कीम शुरू करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को इन्विटेशन दें। और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लाइनर भी हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, तो पत्थर लगवा के उनसे पैसा ले लें, उनसे जनता का कुछ भला होगा। और हर 3 साल 4 साल के अंदर उस पत्थर को रिमूव कर दिया जाए, ताकि ये जो लोग नाम के भूखे होते हैं, इन लोगों की ये भूख पूरी हो जाएगी और वो पत्थर लगाने का पैसा सरकार को मिल जाएगा और वो जनता के भलाई में काम आ जाएगा। और अगर सरकारी एजेंसी से, तो उनको भी उस पैसे से काफ़ी राहत मिलेगी, छोटे मोटे खर्चे निकलेंगे और ये अपने आप में अनूठी पहल होगी दिल्ली के अंदर। दूसरा, मैं आज वहाँ पे बात ये उठी कि वही टेनेंट वेरिफिकेशन, सर्वेंट वेरिफिकेशन, फैक्ट्री की लेबर वेरिफिकेशन, इन सब की बातें उठी, पार्किंग के लेबर की वेरिफिकेशंस और चाबी बनाने वालों की वेरिफिकेशन, इस तरह के लोग जो घूमते रहते हैं, तब इसकी बात उठी। तो इसके लिए भी बड़ा सरल उपाय है कि एक एसएचओ साहब ग्रुप बनाए अपने सभी पुलिस अधिकारियों को, और उसके अंदर कम से कम 100 से ज़्यादा आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी को, ऐसे आदमी नहीं हो जो सिर्फ अपने नाम के लिए संस्थाएं बनाते हैं, ऐसे आदमी जो काम करना चाहते हैं, एक ऐसी एक्जीक्यूटिव कमेटी बनाएं और उन लोगों को उस ग्रुप में ऐड करें। और सभी बीट अधिकारियों को बोलेंगे अपनी अपने क्षेत्र के अंदर कम से कम 512 के 2-2 ग्रुप बनाएं। हर बीट अधिकारी की जानकारी में होता है। तो रानीबाग में 8 बीटें हैं, अगर 8 बीटे वाले मिलकर अगर ऐसे 8000 आदमियों का ग्रुप बना लेते हैं, तो मुझे ये लगता है कि कोई भी थाने की खबर होगी वो बहुत जल्दी सर्कुलेट होगी और जनता के बीच में पहुंच जाएगी। और टेनेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए भी एक सरल प्रोसेस है कि फार्म वहाँ से अपना डाउनलोड करें और 1 रुपये के अंदर फोटोसेट वाली दुकान में मिल जाता है। हर फोटोसेट आरडब्ल्यू के पास, सेक्रेटरी के पास टाइम फिक्स करके उनके पास वो फार्म उपलब्ध करा दें और बीट ऑफिसरों की ड्यूटी लगा दें कि वो उनके जो भी वहाँ पे स्टाफ है उनको उसको गाइड कर दें। इवन हर सोसाइटी के अंदर चौकीदार रखे हुए हैं, हर सोसाइटी में आरडब्ल्यू में, उन चौकीदारों के पास वो फार्म उपलब्ध करा दें, क्योंकि उनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, वहाँ फार्म उपलब्ध रहें और उन चौकीदारों को गाइड कर दें। सिर्फ एक बार गाइड करना है, उसके बाद जिंदगी भर ये प्रोसेस चलता रहेगा और दिल्ली के अंदर पूरे हर एक थाने के अंदर समस्या खत्म हो जाएगी और रानीबाग थाने से शुरुआत हो जानी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आदरणीय डीसीपी आउटर जो समीर शर्मा जी है, उनका भी नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, सच्चो रानीबाग का भी ऐसी मंगलों का, कि ऐसी 2 शुरुआत अगर ये यहाँ से कर देते हैं। तीसरी चीज़, वहाँ एंक्रोचमेंट की समस्या उठी, तो एंक्रोचमेंट को भी मैं ये चाहता हूँ कि इस समस्या को मैं चाहता हूँ कि एमसीडी पे और सिविक एजेंसी पे सौंप दिया जाए, पीडब्ल्यूडी पे, और उनको ये जो जरूरी है वो अपने हिसाब से ऊपर एक समानांतर प्रक्रिया के तहत
जो भी एक मानवता को मान में रखते ही मैं सीधा ये नहीं कहूँगा कि किसी का रोजगार खत्म हो। जो बेचारा 25 साल 30 साल 40 साल से यह रोजगार चला रहा है अपने परिवार का, तो एकदम किसी का रोजगार नहीं खत्म होना चाहिए। पूरा एक कानूनी तरीके से जो प्रोसेस है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए एमसीडी, डीडी और पीडब्ल्यूडी को इसका काम दे देना चाहिए, बजाय पुलिस को फोकस करने की बजाय उनको ये काम दे दिया जाए और वो अपने हिसाब से जो उनका डिपार्टमेंट का रूल है और उसके हिसाब से संबंधित न्यायालय को और अपने सीनियर अधिकारियों को रख के वो इस काम को करें। ये तीसरा आज जो था समस्या उसका ये समाधान है। चौथी बात उठी थी कि कई स्कूल्स हैं, बच्चों के स्कूल हैं और उनके बाहर भीड़ हो जाती है, तो ये भीड़ का समस्या का समाधान कोई नहीं है, क्योंकि बच्चे सभी के हैं और बच्चे अगर किसी स्कूल में 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो अगर वो एक फिक्स टाइम पे बाहर आएंगे तो उनके लिए सिर्फ इतना ही हो सकता है कि उस 1 घंटे उस रोड पे अगर आप ट्रैफिक रोक दोगे तो भी पब्लिक नाराज हो जाएगी। तो इसके लिए यही है कि आम जनता को वॉलंटियर बनना पड़ेगा। जो आसपास के वहाँ दुकानदार हैं वो पुलिस का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें और पुलिस के बीट अधिकारियों को चलकर एक वॉलंटियर टीम बनाई जाए रानीबाग थाने के अंदर। लगभग 8 बीटों के अंदर ऐसी, तो बहुत सारे लोग जो हैं पुलिस के साथ मिलकर काम करने को हमेशा अपेक्षित रहते हैं। जैसे आज 100-150 लोग वहाँ इकट्ठे हुए और जलपान की व्यवस्था की गई थी, तो ये लगता है कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ बहुत बड़ा क्रेज है लोगों का रानीबाग के। तो ये जो 150 आदमी आज इकट्ठे हुए थे जंग भवन के अंदर, इनके बीट अधिकारी प्रवीण भाटी की ड्यूटी लगाई जाए, इन सबके नाम एड्रेस लेकर इन सबको वॉलंटियर बना दिया जाए और इनके साथ अपना ग्रुप बना के इन्फॉर्मेशन साझा करी जाए। तब ही मैं ये समझ सकता हूँ कि सही मायने में एक आम आदमी पुलिस की काम के अंदर हेल्प कर सकता है और पुलिस उनकी हेल्प कर सकती है। ऐसे मेरे सुझाव हैं और मैं ये चाहूँगा कि अपेक्षा अगर रानीबाग थाने से ये शुरुआत हो जाए तो आने वाले समय के अंदर अब आप देख लेना कि 30 दिन के अंदर, हर 30 दिन के बाद अगर आप समीक्षा करोगे तो क्राइम का ग्राफ बहुत तेज़ी से कम आएगा। जो अपराधी आज रानीबाग में इस सोच के निकलते हैं कि रानीबाग में चोरी करेंगे, तब उनको ये लगेगा कि वहाँ की जागरूक जनता, जागरूक पुलिस और वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत एफिशिएंट है और जागरूक लोग हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे वो जल्दी से आसानी से पहल करेंगे। एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आज मीटिंग में भी उठाई कि जितने भी आरडब्ल्यू के रिप्रेजेंटेटिव थे, कोई व्यक्ति ये नहीं जानता था, प्रवीण भाटी जी भी ये नहीं जानते थे कि रानीबाग के अंदर थाने के क्षेत्र के अंदर जो वहाँ पर 3-3.5 लाख की जनता रहती है, उसके अंदर एंट्री एग्जिट पॉइंट कितने हैं। जो बीट अधिकारी रोज 4 घंटे अपनी बीट का दौरा करते हैं, उन सबको डायरेक्शन दिए जाए आदरणीय एसएचओ साहब के द्वारा और डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट द्वारा और पुलिस कमिश्नर द्वारा पूरी दिल्ली के अंदर, कि हर बीट अधिकारी अपने यहाँ के थाने अपनी बीट के अंदर एंट्री एग्जिट के सभी पॉइंटों की समीक्षा करेगा और वो देखेगा कि कहाँ कहाँ से कौन आदमी कैसे आ जा सकता है, पैदल कौन जा सकता है, गाड़ी से, मोटर स्कूटर से के कौन से रास्ते हैं और कौन से गाड़ी के रास्ते हैं। उन सबको एमसीडी, पीडब्ल्यूडी से मिलकर उन रास्तों को बंद किया जाए आरडब्ल्यू के उससे कंसर्न से, और एक कुछ कॉमन रास्ते बनाए जाए एंट्री एग्जिट के और उसी से वहाँ से आया जाए, जिससे कि सिक्योरिटी को कवर करने में, अनसोशल एलिमेंट को देख रेख करने में वहाँ पे कैमरे लगाए जाएं। गाड़ी चोरी की समस्या सॉल्व होगी, अनसोशल एलिमेंट अपने घूमने का बंद होगा। तो ये एक बहुत अहम एक 5वां इशू है कि अगर हर तरह के एंट्री एग्जिट पॉइंट को कवर कर लिया जाए, जो कि बहुत सरल है। अगर एक बीट अधिकारी ईमानदारी से अगर 1 घंटा अपने एरिया में घूम ले, तो वो जो 2-3 साल बीट के अंदर रहता है, तो वो आसानी से ये देख लेगा कि कहाँ कहाँ से आदमी पैदल घुस सकता है, गाड़ी से घुस सकता है। तो उस जगह पर उस पब्लिक की मदद से उस जगह को वो एक सिक्योर कर सकते हैं। वहाँ पे दिल्ली सरकार पीडब्ल्यूडी कैमरे दे रही है, काफ़ी लोगों ने प्राइवेट भी लगा के, उससे एक हाई क्वालिटी के कैमरे लगा के एचडी वर्जन के उस जगह को वो किया सकता है और लोगों को वॉलंटियर टीम बनाई जा सकती है। ये सब प्रयासों से मैं समझता हूँ कि रानीबाग एक अच्छा विकसित थाना और एक सुरक्षित थाना, एक ऐसा थाना बन सकता है जो दिल्ली पुलिस के अंदर जल्दी ऐसी श्रेणी में आ सकता है कि जहाँ पे क्राइम का ग्राफ नीचे जाएगा और जो है जो एक मॉडल के तौर के अंदर पूरी दिल्ली के और भारत के लिए उभर के आएगा। ये ऐसी मेरी कामना है, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मैं समय समय पे आपसे जुड़ता रहता हूँ, जुड़ता रहूँगा, आगे भी सुझाव लेकर आता रहूँगा और ज़रूर चाहूँगा कि आदरणीय एसएचओ मनोज कुमार जी, एसीपी मंगल रीचपाल सिंह जी, आदरणीय डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट श्री समीर शर्मा जी और ज्वाइंट सीपी साहब वेस्टर्न रेंज, स्पेशल सीपी वेस्टर्न लॉ एंड ऑर्डर और सबसे ज़्यादा हमारे आदरणीय नए पुलिस दिल्ली के कमिश्नर जो हैं संजय अरोड़ा जी, उनसे मुझे बहुत उम्मीद है। जो उनकी फंक्शनल टीम है वो ज़रूर इसको महसूस करेगी। और मैं रानीबाग थाने के अंदर इस टाइम जो मैंने अभी मॉनिटर किया, हर महीने के काम को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। पिछले 3 महीने में मैंने देखा है कि एएसआई राकेश कुमार
जो 5 नंबर बीट से 2 नंबर बीट में आए, 2 नंबर बीट से 4 नंबर बीट में गए, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस अधिकारी के तौर पे पिछले 3 महीने से मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी है। तो मैं ये एक तारीफ़ नहीं कहूँगा, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो आदमी अच्छा काम करे उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, और जो जिसके काम में कमी हो वो उसको एहसास दिलाना चाहिए कि वो उसमें सुधार कर सके। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इन पिछले 3 दिनों के अंदर मैंने ये देखा है कि ASI राकेश कुमार की वर्किंग परफॉर्मेंस सबसे बेटर रही है। जनता से उनका तालमेल अच्छा रहा है, लोगों से मिलते रहे हैं, और ऐसे ही अगर प्रेरणा SHO साहब अगर देते रहेंगे अपने थाने क्षेत्र के अंदर, तो और बीट अधिकारी भी इससे प्रेरित होंगे, और ऐसा जरूर हो। और साथ ही मैं ये जरूर कहूँगा कि बीट नंबर 3 के जो बीट अधिकारी हैं हेड कांस्टेबल प्रवीण भाटी, इनका तबादला जरूर शीघ्र होना चाहिए यहाँ से। इनके साथ जितेंद्र है 555 आउटर डिस्ट्रिक्ट, उनका भी तबादला होना चाहिए, क्योंकि इनकी कार्यविधि पे कई सवाल उठते रहे हैं, और एक विशेष जो भी है जो इसको हमेशा प्रोटेक्ट करती रही है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा SHO मनोज कुमार जी से, ACP साहब, DCP साहब, जॉइंट CP साहब अगर वो सुन रहे हो और कोई उनसे हो, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस व्यक्ति का तबादला कर दें, क्योंकि कई ऐसे काम हैं जो न्याय के क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में रुकावट पैदा हेड कांस्टेबल प्रवीण भाटी की वजह से हो रही है, जिसका मेरा हाथ जोड़ कर पुनः निवेदन है कि अगर ऐसे मेरी इस गुजारिश को सुनेंगे, अगर ट्रांसफ़र ना करें तो इनकी जो कार्यशैली है उसके ऊपर जरूर नज़र रखी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।